हेलो बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि पिछले पार्ट में हम करेंगे हमारे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस पार्ट में हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड पेजेस के क्वेश्चन जो आपके पेजेस के बीच में दिए हुए हैं और हमारे जो एक्सरसाइज होते हैं उसके क्वेश्चन। ठीक है, हमारे 2 पार्ट की वीडियो हो चुकी है कंप्लीट और हमने रिफ्लेक्शन का पूरा टॉपिक कर चुके हैं हम। अब हमें करना है रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्लेक्शन तक के टॉपिक की देखो कि यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है डेफिनेशंस मैंने इंग्लिश में बुक में से सारी करवा दी है, ऑल कंप्लीट है। या हिंदी के लिए मैंने इसको ओपन किया है कि ये हिंदी के लिए है। वैसे हिंदी वालों को भी मैंने हिंदी में समझाई थी और अगर आप इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में भी समझाई है। तो अगर आप वहाँ से समझ पा रहे तो वेल एंड गुड है, और अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ये यहाँ पे मैंने हिंदी में दी हुई है। कितनी करनी है आपको डेफिनेशन? 18 तक तो देखो हमने ये की थी। रियल इमेज मतलब जो हमारे ये 2 डेफिनेशन रहती थी, ये बता देती हूँ। रियल इमेज होती है जिसको हमारा जो पर्दा है यानी जो हमारा स्क्रीन है उसके ऊपर हमें वो मिल जाए इमेज तो उसको बोलेंगे हम रियल इमेज। जैसे कि मैंने कहा था कि वो लेफ्ट में मिल जाए तो रियल इमेज, और जिसको हमने आभासी यानी हमने उसको बढ़ा के बनाया था, ठीक है, उस इमेज को मैंने क्या बोला था, पीछे हमने काल्पनिक बनाया था, हमने आभासी इमेज बनाया था, वर्चुअल इमेज बनाया था, तो वो होती है हमारी काल्पनिक इमेज यानी वर्चुअल इमेज। हमने उन लाइंस को पीछे बैक में बढ़ा के राइट साइड में बनाया था, याद हो तो वो हमारी काल्पनिक इमेज थी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करनी है और 2 पीछे भी हैं वो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो यहाँ आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन तक हमने ये चैप्टर कर लिया था। यहाँ तक की आपको करनी है डेफिनेशन। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में एक और वीडियो होगी उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बीच में कुछ नीचे भी है, देखो 20 तक तो कंटिन्यू है आपका। उसके बाद ये लेंस और जो ये आएगा इसमें अभी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों में ये आवर्धन ऊपर भी बता दिया, लेकिन आवर्धन का फॉर्मूला यहाँ पे है तो 35 भी कर लेना। और लेंस जो है, लेंस की ये भी एक फार्मूला है, वो लेंस वाले में पढ़ लेंगे, हमने तो मिरर ही किया अभी। तो बस सिर्फ ये 35 और कर लेना क्योंकि इसके अंदर ये हमारा फॉर्मूला है और उस 20 में फॉर्मूला नहीं दे रखा, बस इतनी सी ही बात थी। ठीक है, अब हम करते हैं इसके पृष्ठ के क्वेश्चन। ठीक है, देखो फिर पृष्ठ के क्वेश्चन में क्या कहा है, जो हमारा अवतल दर्पण है यानी जो हमारा कनकेव मिरर है उसमें मुख्य फोकस की परिभाषा एफ क्या था, तो ये मैं बता चुकी हूँ एफ क्या है। आगे देखो मैंने कहा था कि इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे क्या कहा है, गोलीय दर्पण था स्फेरिकल मिरर, उसकी हमें रेडियस दे रखी है, तो कहा है कि फोकस दूरी निकालो। रेडियस होती है डबल ऑफ फोकस। ठीक है, फोकस को डबल कर दो, रेडियस की इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे रेडियस दे रखी है, इस 2 को इधर लेके आएंगे तो 20 से 2 डिवाइड यानी 10 आ जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बिंब का सीधा और आवर्धित बिंब बना सके कौन सा दर्पण है जिसमें बिंब जो है यानी जो इमेज है वो सीधी बनती है और आवर्धित प्रतिबिंब होता है। बिंब होते ही ऑब्जेक्ट सीधा हो लेकिन आवर्धित प्रतिबिंब हो यानी उल्टी इमेज बने, तो वो तो अवतल में ही आती है। अवतल में हमेशा उल्टी और उत्तल में सीधी आएंगी, तो अवतल दर्पण है यानी कनकेव है। ठीक है, अब हमें वाहनों में कौन सा मिरर यूज करना है, वाहनों में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है यानी रियल इमेज, और वो भी सीधी, और आकार में छोटा होता है, पश्च दृश्य होता है, बड़े बड़े भाग दिखाए जाते हैं उसके। ठीक है, यानी छोटी चीज़ को थोड़ा बड़ा करके दिखाया जाता है। तो ये कौन से लेंस में बात की थी हमने, ये सारी अवतल में यानी कनकेव में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो इन्होंने कहा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए जबकि उसकी रेडियस 32। जब भी रेडियस दी जाए और एफ पूछा जाए आपको तो एफ के लिए उसको 2 से डिवाइड कर देना है, 16 आ जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कोई अवतल दर्पण है यानी कनकेव मिरर है और वो 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है। तो 10 सेंटीमीटर दूरी का मतलब क्या हुआ, दूरी किसके लिए बोला, वो ऑब्जेक्ट की बोला है। ऑब्जेक्ट को हमने क्या कहा है, बिंब। तो मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट की दूरी को हमने किससे डिनोट करना है, यू से डिनोट करना है,
और यू हमेशा कैसा होता है, यू हमेशा किस साइड में रखा जाता है, यू हमेशा रखा जाता है लेफ्ट में। तो यू हमारा क्या हो जाएगा, देखो यू हो जाएगा हमारा लेफ्ट में है तो -10 सेंटीमीटर। क्लियर इतना। आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है कि उसकी वी निकालो, जबकि मैग्निफिकेशन जो है यानी आवर्धन जो है वो दे रखा है 3। आवर्धन कितना दे रखा है, -3। क्या दे रखा है, आवर्धन 3 गुना आवर्धित बड़ा है। ठीक है, आवर्धन दे रखा है 3 गुना, तो -3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो देखो हम v कैसे निकालेंगे, v निकालना है। ठीक है, m का फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला होता है -v/u। क्लियर है, ये फॉर्मूला है -v, यानी हमें देखो आवर्धन दिया हुआ तो इस तरफ -3 -v निकालना है, u हो गया -10। इतना क्लियर हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या बचा, -3 = v/10। इसके नीचे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई, -30 आ गई, और उधर कितनी आई, v आ गई। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -30। -30 मतलब प्रतिबिंब। अब देखो माइनस में आया है तो लेफ्ट में बनेगा, यानी जो हमारी इमेज थी ना, जो हमारी इमेज वो कहाँ बनेगी, जो ऑब्जेक्ट है उसी के सामने बन जाएगी। -30 है, ये लेफ्ट में बनेगी। क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल। ओके, अब देखो आगे, ये यहाँ तक हमने करने थे 185-88 तक का, हम यहाँ तक का चैप्टर पढ़ चुके हैं। आगे का नहीं करना है अभी, वो आगे के चैप्टर पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, अब हम बात आती है अभ्यास के प्रश्नों पे आ जाओ। अभ्यास के प्रश्नों में क्या कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, मतलब किस चीज़ से हम लेंस नहीं बना सकते, तो मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते। आगे का है कि अवतल दर्पण यानी जो कनकेव होता है उस पर प्रतिबिंब आभासी, आभासी मतलब रियल नहीं, दूसरा आभासी मतलब जो हमने बनाया है आभासी किया है, यानी वर्चुअल, सीधा इरेक्ट बोला था, या बिंब से बड़ा यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट थी उससे बड़ा हो, तो उस स्थिति में वस्तु कहाँ पे होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, आभासी मतलब कैसा, वर्चुअल। ठीक है, इरेक्ट हो और बिंब से बड़ा हो, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे होना चाहिए, ध्रुव यानी पोल और एफ के बीच में होना चाहिए। आपने वो टेबल देखी थी, टेबल को फिर से देखना, ये कंडीशन को फॉलो करेगा, तो वो टेबल करोगे तभी डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, थर्ड देखो, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का होना, वास्तविक किसके लिए बोला है, रियल, रियल साइज और सेम होगा ऑब्जेक्ट के, जितना ऑब्जेक्ट होगा ना उतना ही सेम होगा उसका बिंब भी, यानी जितना बिंब होगा उतना उसका प्रतिबिंब बनेगा, उतनी उसकी इमेज बनेगी, दोनों सेम साइज के होंगे। तो ये कहाँ पर थी, इसके लिए उसने बोला कि उत्तल लेंस, अब की बार उसने उत्तल लेंस में पूछा है, यानी कन्वेक्स लेंस में पूछा है। तो कन्वेक्स लेंस को कहाँ पर रखें, फोकस दूरी को दुगनी पे कर दो, जो फोकस दूरी थी ना f था उसको डबल कर दो, तो ये वाली हमें मिल जाएगी, रियल भी इमेज मिलेगी और सेम साइज की मिलेगी। नेक्स्ट देखो, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय दर्पण की दूरियां -15 है, दोनों -15 है, तो कौन सा लेंस है, माइनस तो हमेशा कनकेव यानी अवतल में ही बनता है। नेक्स्ट देखो, किसी दर्पण पे आप चाहे कितनी दूरी पे खड़े हो लेकिन आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो आपको क्या लगता है कि वो दर्पण कौन सा है, तो वो दर्पण या तो समतल होगा, ठीक है, या उत्तल, समतल अथवा मतलब उत्तल को ही समतल बोला जाता है, उत्तल मतलब कन्वेक्स। ओके, कन्वेक्स में सीधी बनती है। किसी शब्दकोश या डिक्शनरी पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो उत्तल लेंस हमेशा बड़ी चीज़ें दिखाता है, याद रखना। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, वो तो लेंस की फोकस दूरी दे रखी है यहाँ पे, वैसे लेंस पूछे तो उत्तल यानी कन्वेक्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 17 फोकस दूरी पर अवतल यानी कन्वेक्स लेंस है, उसके लिए हमें बिंब चाहते हैं, तो बिंब को उसकी रेंज क्या होगी, यानी उसकी क्या डिस्टेंस होगी, और उसकी प्रकृति यानी जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसे नेचर की होगी, और बिंब से बड़ा है या छोटा है, मतलब इमेज जो है, जो वो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट और इमेज से बड़ा है या छोटा है। आरेख, किरण आरेख बनाइए, इंपॉर्टेंट बहुत है, ये टेबल याद करनी है और उसी के अकॉर्डिंग ये आरेख यानी ये डायग्राम बनाने हैं। तो देखो हमने क्या कहा है, देखो हम यहाँ से डायग्राम बनाएंगे, हमें हमारा ऑब्जेक्ट यानी जो इमेज है वो बड़ी चाहिए। बड़ी कब बनी थी, बड़ी तब बनी थी, अपनी टेबल देखना, बड़ी बनी थी
फोकस और पोल के बीच में अगर हमने इमेज रखा था तब जाके वो बड़ी बनी थी। तो हमारा आरेख कैसा होगा, देखो हमारा आरेख होगा ऐसा। ये फोकस दिख रहा है, ये पोल दिख रहा है, इस पे कहीं पे भी रख सकते हो, आगे पीछे कहीं पे भी, यहाँ पे भी रख सकते हो बिल्कुल फोकस के आसपास, लेकिन पूरा फोकस पे नहीं रखना, आगे पीछे कहीं भी रख सकते हो। तो कैसे बनेंगे, देखो मैं एक इमेज बना के दिखा देती हूँ। ये होगा हमारा इमेज, ये हमारा लेंस। इसका ये ऐसे सेडेड करने का मतलब होता है कि ये यहाँ से, मतलब जो ये इसका हिस्सा है, यहाँ से इसको बाहर से पेंट कर रखा है। पेंट करेंगे तभी तो हमारी इमेज बनेगी। आप खुद भी घर पे देखना, जो आपका मिरर होता है ना, वो नीचे से आपका फेस दिख रहा है, लेकिन उसको निकाल के देखना, नीचे से उसको पेंट मिलेगा आपको, पेंट हुआ। अगर वो पेंट ना हो रखा हो तो आपकी इमेज नहीं दिखेगी। आप ट्राई करके देख लेना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। यानी आप ऐसे हाथ भी रखोगे तो आपका हाथ ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर वो कलर्ड आपने नहीं उतारा है ना वो पेंट, तो आपका फेस आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या कहा था, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे होता है हमारा पोल, यहाँ होता है हमारा सेंटर, यहाँ होता है हमारा फोकस। ठीक है, हमें इमेज कहाँ पे रखनी है, यहाँ पे रखनी है। एक तो आपको सीधी ऐसे जाएगी आपकी इमेज, एक मिनट में और अच्छे से बता देती हूँ। एक इमेज जाएगी आपकी बिल्कुल यहाँ से टकराएगी, और कहाँ से जाएगी, हमें कहाँ पे बनाना है, हमें इमेज बनानी है बड़ी। ठीक है, तो कहाँ से जाएगी, एक तो जाती है हमेशा फोकस में से, यहाँ फोकस में से चली गई, यहाँ से आई, ये एरो कह रहा है कि ये यहाँ पे गई, चली गई। दूसरी क्या करना है, दूसरी हमें इमेज अगर बड़ी बनानी, तो देखो इमेज यहाँ तो बनने से रही, इमेज बड़ी बनी थी यहाँ पे आके, तो इस इमेज को ऐसे बना लेना बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे बनी है तो हमने आभासी बनेगी ये, तो हमने मिलानी है। एक इमेज मैंने क्या कहा था, बिल्कुल सीधी जाएगी, यहाँ से टकरा के यहाँ से कहीं से भी निकल जाएगी, सॉरी कहीं से भी नहीं, ये निकलेगी इससे सेंटर से। ठीक है, तो मान लो ये मेरा थोड़ा गलती से डायग्राम बन गया, यहाँ पे आएगा सेंटर। तो एक तो फोकस से जाएगी हमेशा रे, एक जाएगी सेंटर से, तो यहाँ से टकराई, यहाँ को चली गई, तो यहाँ पे सेंटर बना लेना, सेंटर में से। ठीक है, अब यहाँ से तो ये कोई मिलेंगी नहीं क्योंकि ये गई पैरेलल, तो पीछे मिलेंगी, पीछे बढ़ा देना इसको, ऐसी इमेजिनरी बन गई, हमेशा बड़ी बनेगी, ये भी ध्यान रखना। स्केल लेना, स्केल की हेल्प से मिलेगी। तो इस इमेज को नाम देना था ए डैश पी डैश। ठीक है, ये बन गई हमारी इमेज, और यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी थी उसने 15 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कहा है कि उसकी दर्पण की दूरी कहाँ पे होगी, 0 और 15 के बीच में होगी, क्योंकि यहाँ पे तो 0 होता है। सेकंड क्या कहा कि ये कैसी बनी, वर्चुअल बनी है, इस तरफ तो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, यानी आभासी और सीधी। और इसका अगर शेप पूछे तो कितनी बनेगी, इससे डबल बनेगी। क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कार की हेडलाइट है उसमें कौन सा होता है, पढ़ा ही था हमने, कन्वेक्स था। ठीक है, सॉरी कनकेव, अवतल। किसी वाहन का पार्श्व, उसके लिए वाहन के पार्श्व पृष्ठ के लिए उत्तल। ठीक है, सौर भट्टी में अवतल, सौर भट्टी में कौन सा, अवतल, ये याद रखने। ठीक है, अगर उत्तल लेंस का आधा भाग काले पेज से ढक दिया जाए, कागज से, तो क्या यह लेंस बिंब और प्रतिबिंब बन जाएगा। आपने उसको बिल्कुल ब्लैक से ढक रखा है, तो वो ये पूछ रहा है क्या इमेज बनेगी। हाँ, इमेज बन जाएगी। कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है तो कन्वेक्स लेंस में तो इमेज बनेगी, क्योंकि जो ब्लैक होता है उसके अंदर से तो वैसे भी बहुत अच्छी सी रेंज जाती है। ठीक है, यही बोल रखा है। तो आपको इस पार्ट के लिए तो सिर्फ 9 तक की क्वेश्चन करने हैं, 10th हमें नहीं करना। ठीक है, 10th अभी नहीं करना है, हमने करवाया नहीं है। लेंस का बारे में हमने नहीं किया, हमने सिर्फ किस बारे में किया, मिरर के बारे में किया, तो लेंस वाले हम नहीं करेंगे। अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th करना आपको, ना 10th करना ना 11th करना, 12th करना है। 12th देखो, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, सेंटीमीटर कौन सी दूरी दे रखी है, फोकस। तो यहाँ पे हम करेंगे कि एफ कितनी है, 15 है। ठीक है, आगे क्या कहा है उसने कि उत्तल लेंस, अब की बार कौन सा लेंस दे दिया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पे जो बिंब है वो रखा 10 सेंटीमीटर, तो यू है ये बिंब, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वो तो हमेशा 10 यानी राइट साइड, इसमें लेफ्ट में रखा जाता है, ये रखो यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये हमेशा आएगा -10 में। तो ये पूछा है कि जो इमेज बनेगी वो कौन सी नेचर की होगी। ठीक है, तो देखो फिर इमेज का फार्मूला क्या था, 1/f = 1/v - 1/u।
यहाँ पे दे रखी है 1/15 रखो, 1/v हमें पता नहीं, और 1/u कितना हो गया हमारा माइनस इंटू माइनस 1/10। तो यानी ये क्या बन गया, ये वाला बन गया प्लस का 1/10। ठीक है, अब ये हमें निकालनी, तो इसको रखेंगे 1/v, तो इस 10 को ये वाला निकालना है, इसको इस तरफ रखो, 1/15 माइनस 1/10 करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 15 10 का 30, और इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा हमारा -1/30। तो हमारा u क्या आएगा, हमारी जो इमेज है वो क्या आएगी -30। ये 1/30 मतलब हम 30 लिखेंगे, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, तो -30 आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था कि u की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई -30। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, ये 10 वाला। तो इसको हमने सोल्व कर दिया, ये हमने लेंस वाला नहीं किया, ये गलती से लेंस वाला हो गया, मिरर वाला नहीं है, ये मिरर वाला दोबारा से करते हैं। मिरर वाले में क्या कहा 1/15 था, ये 10 था, इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व किया 1/6 था। वहाँ पे u नहीं पूछा है, v पूछा है, और उस तरफ लेके आएंगे ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर 1/6 आया, तो v कितना आ जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन पूछा है। अगर +1 है तो इसका मतलब क्या है, अगर m हमारा +1 है तो इसका मतलब जो हमारी इमेज बनी है, यानी जो प्रतिबिंब बना है, और जो हमारी ऑब्जेक्ट था यानी बिंब था, दोनों कहाँ होंगे, सेम होंगे अगर m आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट फिर से एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्या कहा उन्होंने 5 सेंटीमीटर की लंबाई दे रखी है। अब ये हाइट वाला एक एग्जाम्पल आ चुका है, हमने हाइट का न्यूमेरिकल किए थे, तो ये हाइट के बेस पे है। इसने क्या कहा -5 लंबाई है, और बिंब जो है यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 30 है, तो हमें उसकी रेडियस जो निकालनी है। रेडियस क्या कह रहा है कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर है, यानी r है, ये डिस्टेंस का मतलब होता है लेंस में r। ठीक है, लेंस हो मिरर हो तो वो रेडियस होती है। प्रतिबिंब की स्थिति हमें दिखाना है कि जो हमारी इमेज बनी है वो कैसी बनी है, उसका क्या साइज था और वो कहाँ पे बनी है। स्थिति मतलब वो कहाँ पे बनी है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या दिया हुआ है, हमें दे रखी है रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है 30। तो मैंने कहा था फोकस क्या होगी, 30 को 2 से डिवाइड कर दो, हमारी फोकस आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई हमारी फोकस। अब इन्होंने हमें दे रखा है बिंब यानी यू क्या था हमारा ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, वो हमेशा लेफ्ट में होता है, तो इसलिए 20 की बजाय -20 लेंगे। और इसकी हमें हाइट भी दी थी, इसकी हाइट को हमने खाली h से लिखा था, और जो हमारी इमेज है उसकी हाइट को हमने h' से लिखा था। ठीक है, तो h कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें v निकालना है और हमें h' निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूले से, ये हमारे पास फॉर्मूला था 1/f = 1/v + 1/u, लेंस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं v। ठीक है, तो f कितना आ गया 15, और यहाँ पे v हमें निकालनी है, और u कितना है हमारा -20। ठीक है, तो 1/v -20 हो गया, -15, इस v को इधर ही रखेंगे, इस -15 1/15 है, ये इधर आके +1/20 बन जाएगा। तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो v कितना आ जाएगा हमारा, v हम सोल्व करके दिखा देते हैं। इन दोनों का एलसीएम सोल्व करके 60 आएगा इन दोनों का एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम लोग 60, इनको सोल्व किया 4 + 3 यानी 7/60। तो हमारा v 1/v आया है। v क्या होता है, इसको पलट दो, 60/7 यानी 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब उसने h' पूछा है। h' के लिए हम क्या करेंगे, आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u -v, अभी जो आई है, या तो ये रखो या ये रखो, तो मैं ये वाली ले लेती हूँ क्योंकि कैंसिल इजी हो जाएगा इसका कटना। और u कितना था हमारा -20, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 60/7, और इसको हम पलट देंगे, क्या आ जाएगा 1/20, इनको सोल्व करेंगे 3/7 आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। तो हमारी m क्या थी, हमारी m क्या कहा था हमने, h'/h होती है। तो m आ गया मेरा 3/7, h' मुझे निकालना है, h मेरा 5 है,
ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 इज इक्वल टू 7 एच डैश। एच डैश की वैल्यू क्या आ गई, 15/7 कहो या फिर इसको सोल्व करके 2.14 सेंटीमीटर कहो। ठीक है, हमारा एच कितना था, 5 था, ये आ गया 2। 5 और 2 मतलब अप्रोक्सीमेट वो जो हमारी इमेज थी, हमारी जो हमारा ऑब्जेक्ट था यानी जो हमारा बिंब था वो तो 5 सेंटीमीटर का, और जो हमारी इमेज की हाइट आई है वो आई है 2, तो अप्रोक्सीमेटली इसका डबल नहीं हो गया। तो इसलिए इसने कहा है कि जो हमारा जो इमेज बनेगी यानी प्रतिबिंब बनेगा, प्लस में आया तो आभासी सीधा होगा और आकार में इसका डबल होगा, या फिर ये लिखो आकार में 2.14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हम करेंगे, यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। अब हम करेंगे 15th क्वेश्चन और। ठीक है, सिर्फ 15th क्वेश्चन करना है और जो 16th 17th क्वेश्चन है वे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखो हमारा 15th क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है। ठीक है, यानी बिंब का साइज मतलब एच दे रखा है ऑब्जेक्ट, तो वो तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या कहा उसने कि कनकेव मिरर लेना है अवतल दर्पण के सामने, फोकस दूरी कह रहा है ये कि एफ तो है 18, एफ कितनी है 18, सामने है तो माइनस लेफ्ट में होगी। ठीक है, एफ दे रखी है अब की बार इन्होंने, और बिंब से दर्पण की दूरी हमेशा बिंब से दर्पण की दूरी, बिंब है, बिंब होता है क्या हमारा ऑब्जेक्ट की दूरी को हम या बिंब की दूरी को यू से लिखते हैं, तो यू है हमारा 27 दे रखा, तो वो भी लेफ्ट में है मतलब -27 है। हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, और अगर यहाँ पे एच दे रखा तो दैट मीन्स एच डैश भी निकालना पड़ेगा। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये दे रखी है -18, v हमें निकालना है और u हमारा कितना है, माइनस में हो जाए प्लस माइनस, मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया, इसको इधर लेके आएंगे 1/-18 प्लस 1/18 हो गया -1/v। ठीक है, तो सॉरी ये 18 नहीं था, ये यहाँ पे 27 था, तो यहाँ पे 27 करो, इस तरफ आके +27 हो गया। क्लियर है, अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 54, और इसको सोल्व किया तो -3 + 2 1/v, 1/v कितना आ गया 3 -1/4 1/54 इज इक्वल टू 1/v। v निकालना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर 1/, में है तो चीज़ों को खाली ऐसे करके लिख दिया करो बगैर डिनोमिनेटर के या न्यूमरेटर के, सिंपली लिख दो। 1 को डिवाइड करें 54 से 54 ही आएगा, तो ये आ गया हमारा v। क्लियर है, अब हमारा काम है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखना। क्या था वो, h'/h था, h' हमने निकालनी है, तो हमारा मैग्नीफिकेशन कितना आया, मैग्नीफिकेशन दे नहीं रखा, तो अगर मैग्नीफिकेशन नहीं दे रखा तो ये वाला फार्मूला यूज करो -v/u, इन दोनों को इकट्ठा करो। ठीक है, तो इन दोनों को क्रॉस करो, h' की u से मल्टीप्लाई करो, -v की h से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, h' तो हमने निकालना है, h' को इधर ही रखो, -v/h / u करो। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है हमारी वहाँ पे ऊपर देखो, v की वैल्यू कितनी थी, ये आ गई 54 -54। क्लियर है, h की वैल्यू क्या है हमारी, h की वैल्यू है हमारी ये देर की 7 है। ठीक है, और ये माइनस बाहर था तो माइनस बाहर भी लगाओ, लगा दिया, / u के कितना दे रखा है -27 दे रखा है। क्लियर हुआ, माइनस माइनस ये तो बन गया प्लस, /7 और ये -27 इधर रखो, 27 2 जा पे कट गया, तो ये आ गया -14 / 1 यानी -14 आ गया। तो हमारा h कितना, h' कितना आ गया -14, और h कितना था 7, तो क्या कहेंगे ये इसका कितना हो गया, डबल हो गया। माइनस में आया है तो मतलब रियल है, वर्चुअल नहीं आएगा, रियल आएगा, रियल है और यानी वास्तविक है, उल्टा है, माइनस में है तो मतलब उल्टा है, यानी लेफ़्ट साइड में बन गई अब हमारी इमेज, लेफ़्ट में ही चीज़ें, इसके लेफ़्ट में ही कहा था ना, यहाँ पे बन रहा है तो मतलब ये हमारी ये इमेज है, तो ये हमेशा उल्टी यानी इन्वर्स आएगा, तो नेगेटिव का साइन आएगा, ये देखो नेगेटिव आ गई, इसकी हाइट भी नेगेटिव में आई है। क्लियर है, और इस तरफ आया है तो रियल ही बनता है, लेफ्ट में है तो रियल ही बनेगा, और डबल इसने दे ही रखा है, तो कितना बन गया, डबल बन गया।
ठीक है। तो आपको कहाँ तक के क्वेश्चन करने हैं, 15 तक क्वेश्चन करने, 16 17 नहीं करना, ठीक है। 11th भी नहीं करना है और 10th भी नहीं करना है, ठीक है। एक्सरसाइज के 10th 11th और लास्ट के 15th और 16th और 17th नहीं करने। ये 4 क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, ठीक है। हमारा एक और वीडियो होगा, एक और पार्ट होगा, उस पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारे पेजेस के क्वेश्चन बचे हुए हैं, कहाँ के 188 तक हो चुके हैं, 194 और 203 ये भी वहीं पे कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज 20 तक की डेफिनेशन, 185 के सारे क्वेश्चन, 188 के सारे क्वेश्चन, अभ्यास के 1 से लेकर 9 तक के कंटिन्यू क्वेश्चन, बीच में 12 है, 13 भी करना है, 14 भी करना है और 15 भी करना है। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ये वीडियो में भी दिख रहे होंगे अच्छे से, और अगर नहीं दिख रहे हैं तो ये 15 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये है हमारा 14th क्वेश्चन, ये रहा 14। इसका नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे, ये रहा, यहाँ तक क्लियर है। पॉज करके वीडियो देखनी है। 13th क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन ये मैं दिखा देती हूँ। 13 भी करना है, 12 भी करना है। 13 क्वेश्चन है ये 13, ये 12 और 11th नहीं करना, 10th भी नहीं करना, और कौन सा करना है, 9th करना है, 8th करना है, ठीक है। और यहाँ 1 से लेके 7 तक के सारे करने हैं, क्लियर। ये 1 से लेके 7 तक के सारे करने हैं, ठीक है। 1 से 7 तक के सारे करने हैं। और ये हैं 185 और 188 पेजेस के, ठीक है। इमेजेस भी क्लिक करके भेज दी जाएगी आपके पास, या फिर PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको क्वेश्चंस की इमेजेस, ठीक है, PDF की फॉर्म में, या फिर आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।